तो हेलो फ्रेंड्स, डेस्टिनेशन आइस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में फिर से आपका स्वागत है। और मैं अभिषेक सिसोदिया आज आपके सामने करंट अफेयर्स का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, ठीक है, जो कि नेशनल अपडेट्स है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग बेसिकली देखेंगे कि नेशनल मतलब देश के अंदर कौन कौन से मेजर इवेंट्स अभी हुए हैं। ठीक है, जैसे स्टेट से रिलेटेड या गवर्नमेंट की पॉलिसी से रिलेटेड जो भी चीज़ें नहीं हुई है, उन चीज़ को हम यहाँ एमसीक्यू फॉर्म में पहले देखेंगे। उसके बाद फिर उसके उसके बारे कुछ डिटेल जानेंगे। ठीक है, कुछ नया इनिशिएटिव जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या फिर स्टेट्स ने कुछ और भी अपने में लिया है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन बोलता है, विच स्टेट हैज साइंड एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ मझगांव डॉक लिमिटेड, एमडीएल शॉर्ट फॉर्म में है मझगांव डॉक लिमिटेड, टू लॉन्च मरीन टूरिज्म। मतलब कौन सा स्टेट अभी हाल ही में मरीन टूरिज्म लॉन्च करने वाला है? आपके ऑप्शंस है महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात, केरल। हिंदी में रिपीट कर दे तो किस राज्य ने समुद्री पर्यटन शुरू करने के लिए मझगांव डॉक लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो देखो, इसका आंसर जो है वो हो जाएगा गुजरात। ठीक है, अब थोड़ा हम लोग डिटेल देख लेते हैं। देखो, गुजरात ने क्या है ना, अभी गुजरात मरीन टूरिज्म लेकर के आने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि गुजरात में द्वारिका है। ओके, द्वारिका जो कि समुद्र में, अरेबियन सी में डूबा हुआ है। तो इसी के टूरिज्म के लिए गुजरात गवर्नमेंट अभी हाल ही में मरीन टूरिज्म ऑर्गेनाइज किया है। ठीक है, तो आपको जानना चाहिए कि मरीन टूरिज्म से रिलेटेड अभी कौन सा स्टेट ने अपना इनिशिएटिव दिखाया है। ठीक है, दे आर पार्टनरिंग विद मझगांव डॉक लिमिटेड। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गुजरात गवर्नमेंट ने मझगांव डॉक लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप साझा करके एक्सप्लोर करने जा रही है लाइफ अराउंड वेट द्वारिका जो अब पानी के नीचे चली गई है। ठीक है, तो आप एक सीनरी के हिसाब से देख सकते हैं, एक पिक्चर आपके लिए प्रेजेंट किया गया है ताकि आप चीज़ों को समझ पाएं अच्छे से। ठीक है, तो गुजरात गवर्नमेंट मरीन टूरिज्म लॉन्च कर रहा है द्वारिका को दिखाने के लिए, किस इंस्टीट्यूशन के साथ? मझगांव डॉक लिमिटेड। ओके, ठीक है, हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब बताइए आप कि विच सिटी एयरपोर्ट हैज गॉट बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड एट विंग्स इंडिया अवार्ड 2024? ठीक है, यानी कि विंग्स इंडिया अवार्ड 2024 में किस शहर को हवाई अड्डों के को सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार मिला है? ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या है आपके? बैंगलोर, दिल्ली, चेन्नई या बोथ ए एंड बी? पर ट्राई करिए आप लोग, देख लीजिए। हाँ, ये कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है। आपका आंसर जो है बोथ ए एंड बी होगा। ये बैंगलोर को भी मिला है और दिल्ली को भी मिला है। ठीक है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एग्जाम्स में क्या होता है कि जनरली हम लोग कोई बैंगलोर सुना होता है, कोई दिल्ली सुना होता है, तो जल्दी जल्दी में हम लोग क्या होता है, एक स्टेटमेंट, एक ऑप्शन पढ़ते हैं और एक करके चले जाते हैं आगे, लेकिन आगे हम लोग देखते नहीं है बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो थोड़ा एग्जामिनेशन हॉल में आराम से पेपर देखना है। ठीक है, पूरे ऑप्शंस को एक बार देखना है। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग जानते हैं इसके बारे में। तो जो विंग्स इंडिया इवेंट हुआ था, जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे जो भी एयरपोर्ट्स हैं जो कि अच्छा काम कर रहे हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए हम लोग क्या है, बेस्ट एयरपोर्ट्स जैसा अवार्ड लेकर के आते हैं। ठीक है, तो इस बार किसको किसको मिला है आप याद ध्यान रखिएगा, यहाँ बेंगलुरु और दिल्ली। ठीक है, एयरपोर्ट गेट्स बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड्स एट विंग्स इंडिया। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखने की कोशिश करिएगा आप लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ओके ओके, मूव करते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आपको बताना है, इन द इंटरिम बजट 2024-25 का जो इंटरिम बजट था, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स आर टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर आत्मनिर्भर ऑयल सीड्स अभियान? और हिंदी में मैं इसको रिपीट करूं तो अंतरिम बजट 2024-25 में आत्मनिर्भर तेल बीज अभियान के लिए निम्नलिखित में से किस फसल को ध्यान में रखा गया है? आपके ऑप्शन है ए मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सीसम, सोयाबीन, सनफ्लावर, बी पाम, कोकोनट, कनोला, कास्टर, सी पीनट्स, कॉटन एंड फ्लैक्स, डी रेपसीड एंड पाम। देखिए, ये काफ़ी ज़्यादा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, आई थिंक काफ़ी लोग को नहीं पता है, तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सीसम, सोयाबीन एंड सनफ्लावर। इनको क्या है कि अभी इंटरव्यू बजट 2024-25 में आत्मनिर्भर ऑयल सीड्स अभियान के तहत इन सब सीड्स को इंक्लूड किया गया है, ताकि ये सब सीड्स से रिलेटेड ऑयल प्रोडक्शन को बूस्ट मिले। ठीक है, आपको पता है कि हमारा कंजम्पशन ऑयल का काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो खुद प्रोड्यूस भी ऑयल ज़्यादा करते हैं, लेकिन हमको बाहर से इंपोर्ट भी करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये स्टेप जो होगा, कम से कम हमको ऑयल को इंपोर्ट करने में थोड़ा कम
कम करने में हमको हेल्प करेगा। ओके, ठीक है, आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब बताइए आप लोग, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। अभी हाल ही में चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट किन्हें बनाया गया है? आपके ऑप्शंस है, ए नीना सिंह, बी दलजीत सिंह चौधरी, सी किशोर मकवाना, डी देवेंद्र झाझरिया। देखिए इसका आंसर सी किशोर मकवाना है। ठीक है, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। किशोर मकवाना को हाल ही में चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट बनाया गया है। ठीक है, मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब बताना है आपको, हु अमंग द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड शेरनी प्लेटफॉर्म द एम ऑफ प्रमोटिंग वुमेन साइंटिस्ट। कहीं ना कहीं आपको कुछ हिंट भी मिलेगा, लेकिन आप हिंट से कभी कभी गलती हो जाती है। आपके ऑप्शंस क्या, अगर हिंदी में इनको हम रिपीट करें तो निम्नलिखित में से किसने महिला विज्ञान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शेरनी मंच लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है डीआरडीओ जो कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, या फिर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी, या फिर नीति आयोग। क्या हो कि इसमें आप लोग कंफ्यूज हो गए, बहुत लोग इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ चले जाइएगा। ठीक है, लेकिन वो गलत हो जाएगा। आपका सही आंसर है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आइए हम लोग इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो शेरनी, इसका एक फुल फॉर्म है, क्या है? सी रिसर्च नेटवर्क ऑफ इंडिया। बोलने का मतलब, सी रिसर्च नेटवर्क ऑफ इंडिया launched by UGC, ठीक है, is a platform with more than 81,000 profiles of Indian women, भारत महिलाएं इन साइंस एंड रिसर्च अक्रॉस वेरियस डोमेन्स। बोलने का मतलब, जो भी भारत की महिलाएं साइंस और रिसर्च वाले फील्ड में बहुत आगे लेवल पे जा रही हैं, स्टडीज़ के क्षेत्र में या फिर एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे, तो उनका एक डेटाबेस बनाया जा रहा है, जिनको हम लोग किसमें संग्रह कर रहे हैं सारे डेटाबेस को? शेरनी प्लेटफॉर्म या फिर सी रिसर्च नेटवर्क ऑफ इंडिया, जो कि किसका इनिशिएटिव है? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स का, ठीक है, यूजीसी। आई थिंक आपको याद रहेगा ये चीज, कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, ठीक है, आगे मूव करते हैं। बताइए, पोषण उत्सव रिसेंटली सीन इन न्यूज इज ऑर्गेनाइज्ड बाय विच मिनिस्ट्री? हाल ही में समाचारों में देखा गया पोषण उत्सव किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है? थिंक आप गैस कर सकते हैं इसका आंसर। पोषण से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, वो देखो, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा पोषण उत्सव मनाया जाता है। अगर आपसे कभी क्वेश्चन आ जाए कि पोषण माह या पोषण मंथ कौन से मंथ को मनाते हैं हम लोग, तो सितंबर को मनाते हैं। आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ठीक है, पोषण मंथ कौन सा मंथ होता है? सितंबर। ओके, आई थिंक आप लोग को ये चीज़ याद रहेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। आगे आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि पोषण मंथ जो है सितंबर है, और कौन सी मिनिस्ट्री बनाती है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ओके, मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब बताना है आपको, रिसेंटली विच स्टेट हैज लॉन्च द स्टेट विडो रीमैरिज प्रमोशन स्कीम? हिंदी में, हाल ही में किस राज्य ने राज्य विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की है? क्योंकि विडो को रिमैरिज के लिए मोटिवेट करना या प्रमोशन करना है इस चीज़ का। देखिए, ये क्या है कि हमारा आसपास का राज्य है, तो उसके लिए हमको बीपीएससी के लिए अपने आसपास के राज्य पे भी ध्यान देना जरूरी है। ठीक है, इसका सही उत्तर झारखंड है। तो झारखंड गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में विडो रिमैरिज प्रमोशन स्कीम लेकर के आई है, जिसमें क्या होगा कि विधवाओं को पुनर्विवाह के लिए प्रोत्साहन मिले। ओके, आगे मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब बताना आपको कि संसद खेल महाकुंभ 3.0 रिसेंटली सीन इन न्यूज इज ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट? संसद खेल महाकुंभ हाल ही में खबरों में देखा गया किस राज्य में आयोजित किया जाता है? ठीक, किया गया। ओके, इस बार के लिए किया गया, तो इसको सही कर लीजिएगा। आपका ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या बिहार। देखिए, इसका सही उत्तर आपका हिमाचल प्रदेश में इस बार इस चीज को आपके सांसद खेल महाकुंभ को मनाया गया था। थोड़ा देखते हैं इसके बारे में, जानते हैं हम लोग। तो
यहाँ देख सकते हैं कि खेलेगा हिमाचल, खिलेगा हिमाचल, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश में इस चीज़ का अनावरण किया गया था। अनुराग सिंह ठाकुर बाकायदा यहाँ पे आए थे और चीफ गेस्ट में राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा को भी शामिल किया था, ठीक है। इसमें क्या है कि बहुत सारे खेलों का ये एक तरह से कुंभ है, जहाँ पे जो सांसद है अपने अपने संसदीय क्षेत्र में बहुत सारे खेलों को बढ़ावा देंगे, ठीक है। और उसका जो अभी महाकुंभ सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था? हिमाचल में हुआ था, ठीक है। आप इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। लाहौल क्रिकेट स्टेडियम जो कि बिलासपुर में पड़ता है, बिलासपुर, बिलासपुर हिमाचल, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। ओके, आगे मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब बताना है आपको, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली अप्रूव द ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी? हाल ही में कौन से राज्य ने ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी या फिर ग्रीन हाइड्रोजन नीति को मंजूरी दी है? हरित हाइड्रोजन नीति को मंजूरी दी है। ऑप्शन है ए केरला, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश या डी राजस्थान। क्या गेस कर सकते हैं आप इस चीज को? कि इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश ने अभी हाल ही में ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को अप्रूव किया है, ठीक है। इसके थ्रू क्या होगा कि यह हाइड्रोजन जो हम लोग बनाएंगे ग्रीन हाइड्रोजन, वो कम से कम पॉल्यूशन एमिट करते हुए या कम से कम उत्सर्जन को कम करने के लिए इस चीज़ को लॉन्च किया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं ओवरऑल पॉल्यूशन लेवल को या फिर एमिशन लेवल को कम करना है, ठीक है। आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और ऐसा नहीं है कि ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी सिर्फ उत्तर प्रदेश का है, और भी बहुत सारे राज्य हैं जिनकी ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी है, ठीक है। लेकिन हो सकता है कुछ नाम, कुछ चेंजेस हो सकते हैं उसमें। अलग अभी आपसे पूछा जाए कि रिसेंटली अभी हाल ही में किस लॉन्च किया ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी, तो उत्तर प्रदेश इसका आंसर होगा। ओके, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बताइए अब आप लोग, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन? ठीक है, हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है ए राहुल सिंह, बी अनुराग त्रिपाठी, सी नवीन मैनी या डी विजय सिंह। देखिए इसका आंसर है ए राहुल सिंह, ठीक है। तो राहुल सिंह को अभी हाल ही में सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। हम एक बार पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। तो सीनियर ब्यूरोक्रेट राहुल सिंह बिकम्स द न्यू चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। आप यहाँ पे फोटो देख सकते हैं। थोड़ा पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन से क्या होता है कि हमें याद रहती है, ठीक है। तो आपके बेहतर के लिए यहाँ पे आपके लिए सामने पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन दिया गया, ठीक है। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब बताना है आपको, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च त्रिनेत्र ऐप 2.0? त्रिनेत्र ऐप कौन से स्टेट ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है, जो कि क्रिमिनल रेवोल्यूशंस में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? कहीं ना कहीं उस राज्य को क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को कर्व करने के लिए, उस राज्य में क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को कम करने के लिए इस चीज़ को लॉन्च किया गया है। आपके ऑप्शन है ए राजस्थान, बी उत्तराखंड, सी उत्तर प्रदेश या डी मध्य प्रदेश। आई थिंक आप लोग गैस कर सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश इन सब मामलों में काफ़ी ज़्यादा आगे रहता है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश ने अभी हाल ही में त्रिनेत्र ऐप लॉन्च किया है, जो कि क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को कम करने के लिए। देखो बेसिकली इसमें क्या होगा, त्रिनेत्र ऐप में जो भी रिनाउंड क्रिमिनल्स है ना वहाँ के, उनका डेटाबेस बनाया जाएगा, ठीक है। तो अगर कल के दिन कोई भी अगर ऐसा क्राइम होता है, ठीक है, या फिर किसी भी क्रिमिनल का नाम आता है, तो वो अपने डेटाबेस से मैच करेंगे, हाँ भाई इसका क्या क्रिमिनल हिस्ट्री रहा है। उससे क्या होता है ना कि बहुत सारे केसेस को सॉल्व करने में हमको आसानी मिलती है। ओके, ठीक है। तो उसमें एक्सेस रहेगा, काफ़ी सीनियर लेवल ऑफिसर्स लोग रहेंगे जिनको ये एक्सेस होगा ऐप पे, वो सारे जो भी डिटेल्स हैं जो क्रिमिनल्स के हैं उनके बैकग्राउंड जानने, ठीक है। तो आंसर क्या है? त्रिनेत्र ऐप उत्तर प्रदेश हाल ही में लॉन्च किया। आगे मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोविंद कमिटी रिसेंटली सीन इन न्यूज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग? आई थिंक आप गेस कर सकते हैं इस चीज को। कोविंद समिति जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया था, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, साइमल्टेनियस इलेक्शन, सी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी या डी इलेक्टोरल बॉन्ड्स। हाँ देखिए इसका जो सही आंसर है साइमल्टेनियस इलेक्शंस। आपको भी काफ़ी ज़्यादा सुनने को मिल रहा है एक साथ चुनाव कराने के, ठीक है, लोकसभा चुनाव, ठीक है, और स्टेट असेंबली के इलेक्शंस, और आपके साथ उसके उसके साथ पंचायत, ठीक है, म्यूनसिपल बॉडी, सबके इलेक्शंस एक साथ कराने की
मतलब भारत सरकार की योजना है। तो हम लोग अभी देखेंगे इसमें क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव्स है, ठीक है। तो आप जान लो कि इसके लिए हमारे जो एक्स प्रेसिडेंट थे रामनाथ कोविंद जी, उनको उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई जो इसके ऊपर अभी रिपोर्ट सौंप दी है, ठीक है। तो आपको ये जानना था कि वो कमेटी किस चीज़ के ऊपर है, साइमल्टेनियस इलेक्शंस, एक साथ चुनाव कराने। तो हम थोड़ा इस कमेटी के रिपोर्ट जो इन्होंने सबमिट किया उसके बारे में थोड़ा देखते हैं, ठीक है। तो देखो, जो कमेटी की रिपोर्ट सबमिट हो गई है उसके कुछ कंक्लूजन पॉइंट्स है, ठीक है। तो आप इसको पढ़ सकते हैं। हम क्या करते हैं कि कुछ कंक्लूजन पॉइंट्स को डिस्क्रीट फॉर्म में याद कर लेते हैं। तो क्या है साइमल्टेनियस इलेक्शंस, पहले जान लेते हैं कि हम लोग क्या चीज़ है। देखो, साइमल्टेनियस इलेक्शन की कमेटी कौन है, हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट मिस्टर रामनाथ कोविंद, ठीक है। साइमल्टेनियस इलेक्शंस क्या चीज़ है, पॉपुलरली नोन एज वन नेशन वन इलेक्शन, ठीक है। ये पता चल गया आपको। मीन्स होल्डिंग इलेक्शंस टू लोकसभा, ऑल स्टेट असेंबलीज, लोकसभा, ऑल स्टेट असेंबलीज एंड लोकल बॉडीज, ठीक है, जैसे पंचायती और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपैलिटीज एंड पंचायत। तो इनका क्या होगा, इलेक्शंस एक साथ कराने की सुझाव भारत सरकार ने दी है। आगे हम देखते हैं इस कमेटी जो वन नेशन वन इलेक्शन पे, जो साइमल्टेनियस इलेक्शन पे रामनाथ कोविंद जी की जो कमेटी थी, इन्होंने जो रिपोर्ट डाला इसमें क्या क्या समरी में क्या है। तो देखो, द कमेटी रिकमेंडेड द साइमल्टेनियस इलेक्शंस बी हेल्ड इन द कंट्री। इनका मानना है कि हाँ, साइमल्टेनियस इलेक्शन, एक साथ हम इलेक्शंस तीनों लेवल पे करा सकते हैं, ठीक है। इन्होंने ये माना है कि हाँ, हम साइमल्टेनियस इलेक्शंस करा सकते हैं। अब इसके बाद क्या सुझाव इन्होंने दिया है, द कमेटी रिकमेंडेड होल्डिंग इलेक्शंस ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज एट द सेम टाइम। बोलने का मतलब कि लोकसभा चुनाव और स्टेट असेंबलीज के चुनाव एक साथ हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन इन्होंने बोला कि लोकल बॉडीज के जो चुनाव है ना, उनको विद इन 100 डेज फ्रॉम देन, मतलब कि लोकसभा और स्टेट असेंबलीज के चुनाव के विद इन 100 दिन में हम लोग लोकल बॉडीज का इलेक्शन कराएं तो बेहतर रहेगा। क्योंकि ये भी बात है कि एक साथ तीनों लेवल पे कराना कहीं ना बहुत इलेक्शन मशीनरीज और काफ़ी ज़्यादा मैनेजमेंट का इशू भी आ सकता है, ठीक है। पहला पॉइंट तो दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है, द कमिटी ऑब्जर्व दैट constitutional amendment in relation to terms of parliament and state assemblies will not require ratification by states। बोलने का मतलब, अगर साइमल्टेनियस इलेक्शंस कराने के लिए कोई भी चेंजेस लेकर के आना पड़ रहा है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, तो उसके लिए स्टेट्स रेटिफिकेशन कराने की कोई आवश्यकता या कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये एक पॉइंट है, काफ़ी ध्यान देने वाली पॉइंट है, ठीक है। स्टेट कोई भी अगर हम लोग चेंजेस लेकर के आते हैं वन नेशन वन इलेक्शन कराने के लिए, तो उसमें जो भी अमेंडमेंट्स होगी तो उसमें स्टेट्स का रेटिफिकेशन लेना जरूरी नहीं है। आप इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। द कमिटी रिकमेंडेड दैट अ सिंगल इलेक्टोरल रोल शुड बी अडॉप्टेड। बोलने का मतलब, कमेटी बोली कि वन नेशन वन इलेक्शन हम लोग कराने जा रहे हैं या साइमल्टेनियस इलेक्शंस कराने जा रहे हैं, उसके लिए एक सिंगल इलेक्टोरल रोल बनाना ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। या फिर एक सिंगल रोल बनाया जाए, मतलब एक सिंगल इलेक्टोरल रोल जिसमें कि नाम होता है सारे वोटर्स लिस्ट का, ठीक है। तो वो चीज़ आप ध्यान रखिए। यहाँ से आपको क्रक्स में आपको बहुत सारी समरी मिल गई। आप अगर डिटेल थोड़ा और पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए इंक्लूडेड है, लेकिन इसमें भी वही सब बातें लिखी हुई है, ठीक है, कि रेटिफिकेशन बाई स्टेट जरूरी नहीं होगा। कोई भी अमेंडमेंट होता है तो 100 दिन के अंदर आपका क्या होगा कि लोकल बॉडीज़ का भी इलेक्शंस करा देना चाहिए आपके लोकसभा और स्टेट असेंबली इलेक्शंस के बाद, ठीक है। तो आप अगर कुछ और डिटेल जानना चाहते हैं तो आप आराम से इस चीज़ को देख सकते हैं। बाकी मैंने क्या किया, समरी में पॉइंट्स को ओवरऑल यहाँ पे बता दिया साइमल्टेनियस इलेक्शंस के बारे, और यहाँ पे समरी में पॉइंट्स को इंक्लूड कर दिया है। आप इसको यूपीएससी के मेंस में या फिर अगर फिल्म से कोई क्वेश्चन 17th बीपीएससी में भी बनता है, 17th बीपीएससी के मेंस में वन नेशन वन इलेक्शन से क्वेश्चन बनता है, आप आराम से यहाँ से चीज़ों को पुट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, ये आज का नेशनल अपडेट्स पे एमसीक्यूज था। कुछ डिटेल में हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स को देखा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के शॉर्ट एंड क्लिप्स वीडियो आपके पास और भी आते रहें तो हमारे डेस्टिनेशन आईएएस के टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें, हमारे यूट्यूब के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टीट्यूशन से भी जुड़ें ताकि आप अपने 17th बीपीएससी की प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी इन्फॉर्मेटिव और काम वाली वीडियोस के साथ, ठीक है, जो कि आपको आपके प्रिपरेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।